आज इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट सी और डी डिस्कस करेंगे, जो कि हमें पेज नंबर 15 के ऊपर दे रखा है। राधे राधे एवरीवन, दिस इज तनुजा। वेलकम टू द चैनल काना ग्रोथ पॉइंट। इस चैनल पर हम क्लास 10th साइंस की फुल एग्जाम प्रेपरेशन करवाएंगे अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। और जिन भी बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक फॉलो की जाती है सभी के लिए चैनल की वीडियो जो है वो यूजफुल रहने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट सी, जो कि हमें पेज नंबर 15 के ऊपर दे रखा है। हमें क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। हमें बोला है ये जो केमिकल रिएक्शन हमें दे रखी है, इस केमिकल रिएक्शन को हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में लिखना है और हमें इस केमिकल रिएक्शन की टाइप भी बताना है। क्लियर? सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, तो हमें क्या दे रखा है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। सो हम लिख लेंगे हाइड्रोजन H2 दैट इज गैस प्लस क्लोरीन जो भी क्या है, गैस। ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन से किस चीज की फॉर्मेशन होगी, हाइड्रोजन क्लोराइड दैट इज HCl। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। क्लियर? सो सबसे पहले हमने क्या सीखा है, सबसे पहले हम इक्वेशन में मेटल को बैलेंस करते हैं, आफ्टर दैट हम नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। जो भी नॉन मेटल ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को छोड़ के इक्वेशन में प्रेजेंट होगा उस नॉन मेटल को हम क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। आफ्टर दैट हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, आफ्टर दैट हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। इज इट क्लियर? सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन प्रेजेंट है, कोई भी मेटल जो है वो प्रेजेंट नहीं है। क्लियर? और उसके बाद हम नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पर नॉन मेटल जो है वो क्लोरीन नॉन मेटल जो है वो प्रेजेंट है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर क्लोरीन जो है वो 2 है और यहाँ पर क्लोरीन जो है वो 1 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्लोरीन को बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, सो यदि मैं HCl के साथ यहाँ पर 2 लगा दूं तो क्लोरीन यहाँ पर भी 2 हो जाएंगे, क्लोरीन यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो जो नॉन मेटल हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के प्रेजेंट है क्लोरीन, वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। क्लियर? अब हम इसके बाद चेक करते हैं ऑक्सीजन को। सो यहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद हम हाइड्रोजन चेक करेंगे, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। जब हमने क्लोरीन को बैलेंस किया था तो हमारा हाइड्रोजन भी यहाँ पर क्या हो गया था, बैलेंस हो गया था। ठीक है, तो दोनों ही साइड हाइड्रोजन क्या है, 2 है। इज इट क्लियर? सो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, H2 प्लस Cl2 2HCl, जो कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट हमें क्या बताना है, इस केमिकल रिएक्शन की टाइप बतानी है। ठीक है, हमने टॉपिक डिस्कस किया है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसमें हमने हर टाइप को डिटेल में क्या किया, डिस्कस किया है। ठीक है, सो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 रिएक्टेंट जो है वो कंबाइन करके एक क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। हमने क्या सीखा है, ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलकर जब एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर? सो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट। क्लियर? सो आई होप कि आपको सी पार्ट जो है वो क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 8 का पार्ट नंबर डी। ठीक है, यहाँ पर भी हमें इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में लिखना है और आफ्टर दैट हमें इस रिएक्शन का टाइप भी बताना है कि कौन सी टाइप की ये रिएक्शन है। ठीक है, सो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेंगे। हमें बोला है मैग्नीशियम, तो हम लिख लेंगे मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में है प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, हम Cl2 एक्वस है और यहाँ पर क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को चेक कर लेंगे, इक्वेशन बैलेंस है या इक्वेशन बैलेंस नहीं है। इक्वेशन बैलेंस होगी तो एज इट इज रखेंगे, बैलेंस नहीं है तो इक्वेशन को बैलेंस करके लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले वही तरीका रहेगा कि हमें मेटल को चेक करना है, देन हमें नॉन मेटल को बैलेंस करना है, देन हमें ऑक्सीजन को, देन हमें हाइड्रोजन को। क्लियर? तो सबसे पहले हम मेटल की बात करते हैं। तो इस इक्वेशन में मेटल हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम मेटल है। यदि हम यहाँ पर देखें तो मैग्नीशियम हमारे पास 1 है, इस साइड भी मैग्नीशियम हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक है, सो दोनों ही साइड हमारे पास मैग्नीशियम जो है वो 1 है और मैग्नीशियम जो है इक्वेशन में हमारे पास बैलेंस है। इज इट क्लियर? मैग्नीशियम के बाद हम नॉन मेटल की बात करें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो भी नॉन मेटल यहाँ पर प्रेजेंट होगा
वो नॉन मेटल जो है यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है, ठीक है। यहाँ पर क्लोरीन जो है वो 1 है और यहाँ पर क्लोरीन जो है वो 2 है। सो हम क्या करेंगे, क्लोरीन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यदि मैं यहाँ पर 2 लिखूंगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2HCl बन जाएगा। तो यहाँ पर भी क्लोरीन 2 हो जाएंगे, यहाँ पर भी क्लोरीन क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो क्लोरीन क्या होंगे, बैलेंस हो गए। अब क्लोरीन के बाद हम ऑक्सीजन चेक करें तो हम देख रहे हैं कि इक्वेशन में कहीं भी ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। आफ्टर दैट हम हाइड्रोजन को चेक करेंगे। तो यहाँ पर यदि हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन क्या है, 2 है। तो हाइड्रोजन भी हमारे क्या है, बैलेंस है, ठीक है। जब हमने क्लोरीन को बैलेंस किया था उसके साथ हमारे हाइड्रोजन भी क्या हो गए थे, बैलेंस हो गए थे, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमें ये इक्वेशन मिली है, दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। देन हम बात करते हैं कि ये किस टाइप की रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस 2HCl है, देन NaCl2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ गया, मैग्नीशियम आ गया, हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो गया, रिलीज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है। मैग्नीशियम जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर। क्लियर, हमने क्या सीखा है कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है। और यहाँ पर हम देखें तो मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए यहाँ पर मैग्नीशियम ने क्या किया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। सो दैट्स व्हाई दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने इस चैप्टर का हर टॉपिक जो है वो डिटेल में स्टडी किया है। यदि आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप चैनल में जाकर उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देख सकते हो, ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट सी और डी जो है वो अच्छे से क्लियर हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।